मैं हूं आपका दोस्त विनोद झा। आप देखते रहिए बिहार न्यूज 24। नमस्कार। कैजूम के परिवार के पास और जानते हैं इनके परिवार की, देखा कि ये परिवार जो है बोलने की स्थिति में नहीं। भाई उठे नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे, तो बस यही नमस्कार, मैं हूं विनोद झा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। इस वक्त मैं हूं झंझारपुर अनुमंडल स्थित वाली हैठी वाली गांव में, जहां पर बीती रात बताई जा रही है कि 3 मजदूर अपने काम से घर को लौट रहे थे। दुर्गा स्थान बीच में पट्टी टोल पड़ता है, उसी दुर्गा स्थान के आसपास एक दुकान पर जाता है गुटखा लेने के लिए, और वहां पर कुछ और भी व्यक्ति मौजूद होते हैं और वहां उनसे बातचीत बढ़ जाता है। और बातचीत के दरमियान ये बातचीत इतना आगे तक बढ़ जाता है कि वहां पर एक व्यक्ति का मौत हो जाता है। तो आइए इस मामले में वो व्यक्ति जो है, हम यहाँ पर जो मुख्य दर्शक थे जो साथ में थे, जो जिसका मौत हुआ है, जिसकी हत्या की गई है, उनके साथ जो उनके सहकर्मी थे, उनके दोस्त थे जो एक साथ लौट रहे थे, आज हम उन्हीं से बात करते हैं और आपको सुनाते हैं आखिर माजरा क्या है और हुआ क्या था बीती रात। तो भाई साहब आइए, आपका नाम क्या हुआ? जी सर, मोहम्मद सद्दाम। मोहम्मद सद्दाम जी, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। क्या हुआ था, पूरी घटना बताइएगा कि आप कहाँ पर काम पे गए थे? सर देखिए, हम लोग मजदूर आदमी है, काम करके हम आ गए थे, ठीक है। हाँ। हमारे मोहल्ला में शादी था जी। एक लड़की का था। काम करके कितने बजे आ गए थे घर को? हम 7 बजे करीब में घर पे आए, ठीक है। जी। तो हमारा जो था ना ससुराल है बगल में जी। नवटोल नाम है, वहाँ पे हमको फोन आया, साला किया कि कहाँ है मेहमान, हम बोले घर ही पे है। तो एक काम था, आइए ना, बात करना था, कोई और मैटर है। तो वही सब घर वर बनाता कि कुछ करता, हमको जो बताया तो बोले कि ठीक है हम आके देख लेंगे। तो बोला अभी आइएगा। तो हम बोले कि वैसे तो इधर मिलाद विलाद है, खाना वाना तो वो आपका रिश्तेदार भी थे और एक दोस्ती के हम बोले जो हमको जो फोन पे बात हुआ तो हम यहाँ से तैयारी हुए। तो हम जो है हमारे साथ में ये काम कर रहा था, कैजुम जो नाम है। तो हम कैजुम नहीं पिए थे, एक इसका दोस्त था, थोड़ा अपना रिश्ता लगता था, अपना दोस्त। पहले से पिए हुए थे कि इधर से पी के कहीं से गए? नहीं, वो पहले कहीं से पी के ये घर ही पे थे। तो वो हम बोले कि हम आ रहे हैं ससुराल से, तो बोला कि नहीं हमको भी लेते चलो। तो गाड़ी स्टार्ट किए तो वो भी बैठ गया, उसको थोड़ा लगाव था ज्यादा, तो बैठ गया। तो हम ससुराल गए, वहाँ से घूम रहे थे, वहाँ से साला से बात हो गया, बोले कि शादी है, मिलाद है, हमको घर पे जाना है, हम जा रहे हैं। हम लोग बहुत, एक आदमी है, 3 आदमी है, चले जाएंगे, टेंशन मत लो। 3 आदमी कौन कौन थे? हम थे, कैजुम थे, एक और नसीम नाम है, वो लड़का नसीम। और आपका नाम? मोहम्मद सद्दाम। मोहम्मद सद्दाम। आपके पिताजी का नाम? मोहम्मद अलाउद्दीन। तो आप ये हैठी वाली गांव के ही व्यक्तिगत जी रहने वाले हैं? जी। हमारे अच्छा, फिर वहाँ दुकान पर गए तीनों? दुकान पे गए गुटखा लेने जी। गुटखा लिया, सब खा लिया। उसके बाद जो है ना, वो लड़का जो था, थोड़ा पहले से हम बोल रहे हैं कि थोड़ा किया था, नहीं किया था नशा, वो जो थोड़ा अपना जो है ना, थोड़ा वो बाहर का था, वो आपके दोस्त? नहीं, दोस्त से में से 3 आदमी गए थे ना, उसमें से एक जो था ना, तो हम 2 तो ठीक थे, साथी में थे। हाँ, एक जो था अपना थोड़ा पिया था कि नहीं, तो वहाँ पे थोड़ा वो अनसन बोलने लगा। अच्छा, उसके दुकान? गाली ताली अपना अब हमको दे रहा दुकान पर? सुनिए ना, वहाँ पे रुका तो रोड पे, दुकान तो गुटखा लेके आ गए, रोड था ना, वहीं पे फाड़ के खाने लगा। तो वो जो थोड़ा नौटंकी करने लगा कि ऐसा है वैसा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, अपना करने लगा। हम लोग 2-4 बार उसको उठाए कि भाई उठो, नहीं तो हम लोग छोड़ के चले जाएंगे, भाई उठो, नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे। तो बस यही सब कहते तो ठीक है, नहीं, वो गाली गलौज करते करते रोड पे लेट गया था? हाँ, रोड पे बैठ गया था, अपना बड़बड़ा रहा था जितना जो। आपने उनको समझाने की कोशिश किया, चलो तो नहीं? चलो भाई, नहीं तो हम छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, जब हम लोग विदा होने लगे ना, कि जब 5 मिनट करीब उसको अपना कहिए कि बलजोरी चलो भाई, नहीं उठने बैठने वाला था, वो नखरा ज्यादा करने लगा हम लोग को देख के। तो हम सोचे इसको छोड़ के चले जाते हैं, हम दोनों आदमी। तो हम जो आए ना गाड़ी स्टार्ट करने को, तो उसमें जो बोला कि तो ठीक है चाबी दे दो। तो हम अपना चाबी स्टार्ट किए, बस एक गाड़ी स्टार्ट किए कि पीछे से आया एक आदमी, चाबी छीन लिया, बोला कि तू भागेगा, अभी थाना को फोन करते हैं। साला रंगदारी करता है, ये करता है, वो करता है, हम लोग को करने लगा। हम बोले भाई जी, उसको जानते हैं जो चाबी लिया था? और चाबी जो लिया था ना, वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो जो हम चाचा लोग को बाद में बोले ना कि चाचा हमको चाबी दिला दो, हम लोग चले जाएंगे, ये गाली दे रहा है इसको मार। उस वक्त जब दुकान पर ये बात हो रहा था कि वो लेट करके गाली गलौज कर रहा था, वहाँ पर और कितने लोग मौजूद थे, आप 3 के अलावा? हमारे 3 के अलावा पहले 10-12 आदमी थे। उसके बाद जो तो मारपीट थोड़ा करने लगा,
आवाज जो ये गाली बवाल होने लगा। हाँ, गाली जो देने था, हम लोग जो उसको धर पकड़ करने लगे थे, 10-15 आदमी 20 आदमी हो गया अगल बगल का। तो उसमें जो हम अपना चाचा चाची करके 2-4 आदमी को बोले हमको चाबी दिया तो हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद ये लोग नहीं सुना तो हमको 2-4 थप्पड़ मारा। 2-4 थप्पड़ मारा, चाबी मांगने गए तो किस गांव के लोग थे वो? पट्टी टोल के, पट्टी टोल वहीं के दुकान के पास से। तो फिर हम जो था ना फिर साइड हो गए, फिर बोला कि सर दे दीजिए ना, छोड़िए ना, थाना पुलिस के अस्पताल क्या कीजिएगा, हम तो गाँव के बगल में है, थोड़ा ये साला नाटक कर रहा है तो उसको पकड़ लीजिए, उसको अपना रख लीजिए, वो गाली दे रहा है तो हम लोग को चाबी दे दीजिए, चले जाएंगे। उसके बाद जो वो लोग चाबी नहीं दिया, फिर हमको 5-7 थप्पड़ मारा। फिर जो हमको 5-7 थप्पड़ मारने लगा ना, तब वो बगल में जो था कैजू, वो थोड़ा हमसे 10 कदम, यानी हम वो चाबी मांगने थोड़ा नजदीक चले जाते तो उसके पीछे तो वो साइड में था ना, तो उसको अगर देखा कि इधर मारपीट हो रहा है तो वो सोचा कि हम भाग जाए। तो वो जो सोचा ना कि हम भाग जाए, तो थोड़ा दूर वो भागा 10 कदम वो गया कि ये लोग का नजर उस पे गया, तो ये भाग रहा है, पकड़ उसको, कैजुम को। हाँ, कैजुम के बारे में, पकड़ उसको। ये सब उसके पीछे भाग गया। हमको तो 2-4-5 थप्पड़ मार दिया, तो उसके बाद हमको छोड़ दिया। नहीं दिया, उसको पकड़ने चला गया। उसको पकड़ने चला गया तो फिर हम सोचे कि हम अपना जान बचाए, तो हम अब सोचे अपना जान बचाए। हम जो है ना बगल में धुनिया टोली है, वहाँ भागे। उस टोला में सोचा कि भाई अपना जात बात है, अगर बचा ले, इधर भागेंगे तो ये लोग बोलेगा यहाँ पे नुकाया है, नहीं यहाँ पे नुकाया है। तो हम दुनिया टोली घुस के एक बाथरूम में हम भर रात रहे बैठ के, जब तक शांत ना हो गया पूरा मामला। हम रात में निकलवे नहीं किए, वहीं में थोड़ा बैठे लेट के पूरा ठंडी बिता दिए। तो यानी सुबह में आप वहाँ से निकले? वहाँ से हम जो है फोन किए। ये कि जब सुबह में आप निकले हैं तो आपका दोस्त जो नशे की हालत में था रोड पे, हाँ उसको, हाँ तो वो कहाँ है अब? कैजुम तो नशा में नहीं था, आप बता रहे हैं। जी सर, तो भाग रहा था, उसके पीछे वो तो चला गया दुनिया से, वो तो कुछ बोलिएगा नहीं। हाँ। तो हम बोलते हैं, हम जब आए ना तो हमको ये पता लगा कि क्या हुआ, कौन था, कैसे था। तो हम बोला ऐसा दिन रात हुआ, ऐसा जैसे आपको बताए। तो बोला कि तो हम तो गए वहाँ पे, तो पुलिस वाला आया तो हमको बोला कि यानी वो नसीम जो था, जो पी के गाली दे रहा था, वो होश में था, तो उसको पुलिस उठा के ले आया। पुलिस कब आया? सुबह में? नहीं, राते में वही लोग फोन किया। अच्छा, वही लोग जो मारपीट किया था, वही लोग। तो उसके बाद उसको उठा के ले आया, ठीक है। अब बोला कि यहाँ पे समाज दे दिया, कि उसको छोड़ भी दिया अपना वहाँ। कौन उठा के ले आया? पुलिस किसको उठा के लाया? पुलिस जो था ना, वो अपने उठा के लिया। वो जो गाली दे रहा था ना, वो नखरा जो कर रहा था, जो दारू पिया था हल्का, वो अपना उसको उठा के ले आया। और जिसको मार लगा था, कि जिसको मार दिया था, उसको ये लोग बोला कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, तो क्या हुआ नहीं हुआ। तो फिर ये लोग गया तो उसको देखा कि मुर्दे हाल 1 मिनट, तो वो लोग देखा कि ये लोग, तो वो अपना आखिरी सांस में था या कुछ, तो ये लोग अपना लाद पाट के ले गया हॉस्पिटल। वहाँ पता चला ये तो मर चुका है। तो ये लोग आके थाना में उसको जमा कर दिया। और जो हमारे साथी है वो भी है, वो थोड़ा बगल के गांव में, थोड़ा 10 कदम दूर है, मोहल्ला अलग है उसको। एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि पुलिस उसको उठा के ले गया, पर कुछ लोग थाने पे कह रहे थे कि पुलिस ने उसको उसी हालत में देखा और उसको वहीं पर छोड़ जो नशे में थे उसको लेके आ गया। अच्छा, जो बेहोश हो गया था, जिसको ज्यादा मार लगा था, वो वहीं पे था। हम तो बाथरूम में थे भर रहा। पुलिस उसको नहीं उठा? नहीं, बोल रहा है यही लोग उठाने गया था घर से आदमी सब। जो घर से उठाने गया था, तो घर से कौन उठाने गया था? उसका अब्बू गया था। एक बात, क्या पहचान तो इसको लेकर आप जरा यहाँ, ये तब तक हम आपसे बात कर। आप गए थे, तो आप जब गए थे वहाँ पर, तो किस हालत में, कितने बजे की बात है ये घटना? ये हम गए 9:15 बजे में, रात। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कादिर। अच्छा, तो पुलिस को फोन वही लोग कर दिया था? वही लोग किया, जिन लोगों ने मारा था। वही। आपने जब गया तो पुलिस को क्या देखा, क्या किया? पुलिस ने वहाँ पर खड़ा था साइड में, और हम भी लोग गए तो देखे उनको, तो देखे तो बेहोश था। अच्छा, कैजुम बेहोश था, जो जिसकी हत्या हुई? जिसको हत्या हो गया वो बेहोश था, मरा नहीं था? मरा ही था, समझ गए। पुलिस नहीं उठाया तो हम लोग को बोला जो इसको ले जाओ रामशिला में भर्ती करवा। अच्छा, इसका मतलब जिंदा था ना? जिंदा था या नहीं था, वो लोग जल्दीबाजी करने लगा पुलिस वाले। हाँ। इसको जल्दी ले जाओ। रात बज रहा था 9, ठंडा मौसम था। हम लोग गए तो फिर उसको देखा 1-2 आदमी, और उठा, लेडीज भी था, उसको उठाया, रोने लगा। और टेम्पो पर उसको बलजोरी लेकर के बोला भेजो इसको जल्दी। उसने भेजा और यहाँ पर आया तो रास्ता में बोल रहा है डेथ हो गया हॉस्पिटल जाते। मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि जो नशेरी था, जिसकी वजह से ये सारा बवाल खड़ा हुआ था, उसको तो पुलिस उठा करके ले गया,
पर जिसकी हत्या, जिसको पीट पीट कर मारा गया था, जिसकी हत्या हुई है कैजूम की, वो कैजूम पुलिस के सामने ही वहां पर पड़ा रहा। पुलिस ने इतना जहमत नहीं किया कि आखिर हम उसको इस अंत समय में हम उसको देख लें कि डॉक्टरी परीक्षण की आवश्यकता है, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए अथवा सदर अस्पताल लेके जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने उठाने की कोई भी जहमत नहीं की। यानी वो मानवता को बिल्कुल ही शर्मसार करने वाली यह घटना है कि पुलिस वक्त पे रहते हुए भी उसको मरते हुए उनके मौत के मुंह में झोंक दिया। तो ऐसा इन लोगों का कहना है और आरोप भी है कि पुलिस ने सिर्फ वो नशेड़ी को उठाया और जिनकी हत्या हो चुकी है वो उसको छोड़ दिया वहीं पर मौके पर ही। अब आगे आइए हम जानते हैं, हमारे पीछे जो है पूरा ग्रामीणों का भीड़ लगा हुआ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे और अगली वीडियो में हम ये दिखाते हैं कि ये ग्रामीण और उनके घर के लोग कहने में आ रहा है कि उनके छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। 4 बच्चे और सबसे बड़ा बच्चा कितना उम्र का? वही 7-8 साल। 7-8 साल। और सबसे छोटा? सबसे छोटा 2-3 साल का। 2-3 साल। 2 साल। अच्छा, थाना पर जे गेलिए तो थाना पर में की कहलत पुलिस वाला? पुलिस वाला कहलखिन कि ओ यार कोतवाल यार चिन्हार झले, कहलिए चाचा निसाब कर दिया हाँ यार नरेल हन हम तो कहल कि निसाब होगा काहे ना होगा, घर नहीं खोले चले तो हम यार जबरदस्ती घर कह चलिए घर खोलू जबरदस्ती हमरा निसाब करा दिया। हमार मजदूर तुरंत फोन केलक, तुरंत ई रोज का बात छियै? हाँ, पट्टी टोल में 7 बजे। नहीं तो रात में अहाँ के लिए पुलिस लग? हाँ, राती गेलिए, दरवाजा नहीं खोले छले? नहीं खोले छे। रात में पुलिस वाले यहाँ पर घटना हो जाती है और रात में पुलिस वाले दरवाजे तक खोलने को तैयार नहीं थे, वही ये कह रहे हैं। अरे अपने ही आगे विदेशर स्थान के हमरा के ससुरे लगते कोतवाल तो कहलिए चाचा निसाब करा दिया ना यौ, मार देलक, मारल पड़ल या आता पुलिस वाला या रेले चोरबत्ती आ जे पुलिस वाला जे रहे 11 नंबर वाला 112 वाला से तो भाग गेले। अच्छा, वो दोसर ठम चल गए। तब एकरा के केते कहलिए बाबू सब चले सब तकल के चलिए तो उवर एले एक गाड़ी थाना तहन एक गाड़ी एले। हाँ। एते के जहन के लिए तकर बाद तब पहुंचा। हाँ, दू गो लड़का के पकड़ के तब ले गेले झुल्ला के। मतलब वो 4 चकिया लगा गेले? हाँ हाँ। अच्छा, दूसरा गाड़ी लोग एले तो हमरो और के टेम्पू पे भरल लेडीज यार तब ट्रेन गेले तो लड़का के पकड़ के जेल में रखले छै, जेल में रखले छै। अहाँ सब गेलिए तकर बादे जे छै से ओइठाम ओ जे एकटा बेहोश छलखिन है दारू पीब कऽ, तिनका उठेलकैन? दारू न पी, हाँ, ओकरा तो जिंदे के आइन लेले रहे आ एकरा जे गाछी से भागे लगले जे नहीं मारू हमरा, हम नहीं किछो केने छियो चाचा या से एकरा गाछी से पकड़ के ई कठहरा या त मार के पड़ल, एते पेशाब पोखर पर पड़ल तो कहलिए कि से एगो कपड़ो नहीं चला से कहलिए ओढ़ा दे जेतिए ये बुढ़िया के चिन्है छी हम से केला का मार दिल के तो और कल का कि नहीं जाइए इसको अथी यहाँ रामशिला ले जाइए इसको डॉक्टर न कहले हाँ यार की करे छे या बाबू यार या रोड पर 100 पुलिस अथी लाश के देखे 100 लाश के देखे छे तो पुलिस वाला हेल्प कर छे। हाँ यार हमरा आर के कहे छी यो कनी साथ दिया ना, कल के नहीं इसको जितना जल्दी होता है तो वहाँ पर गया तो मरा रहा। ताबत तक जे छै से ओ कैजूम जीवित छलखिन है? ने पुलिस वाला जहन अहाँ के कहलै से एकरा हॉस्पिटल ल के जाइयो ताबत जीवे छल? हाँ, जीवे छले, रास्ता में उल्टी केलके आ तब डॉक्टर ने ल गेले तब से बाबू के राम। मतलब ये कि जब तक पुलिस 112 नंबर वहां पर आया था तब तक वह कैजूम जो है जीवित था, लेकिन पुलिस ने जो अपनी कार्यशैली को इस तरीके से शर्मसार किया है, वह घटना जो है ये आप देख सकते हैं उसका अंजाम क्या हुआ कि कैजूम को अपनी जान गवा करके चुकानी पड़ी, सिर्फ एक पुलिस की लापरवाही। बाकी वाद विवाद जो हुआ वो तो सब कुछ आपने सुने हैं, लेकिन साथ में अगर जिंदगी 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए पुलिस अगर समय देता तो उनकी जान बचाया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने अपनी प्रशासनिक जो कार्यवाही थी उसको भी शर्मसार किया है, साथ ही मानवता तक को भी शर्मसार किया है। तो चलिए अब हम और भी लोगों से जानते हैं कि और क्या हम कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं यहाँ से।
तो आपको इस पूरी वृत्तांत हम दिखाएंगे इसी वीडियो में। ले चलू ना यार की कर चाहिए दीदी तकल के ये ले इसको ले जाओ ना तुम रामशिला तो टेम्पू पर चढ़ा के आना लिए रास्ता में। आपने जब पुलिस वाले को बोला कि आप लेकर के चलिए तब क्या बोला उन्होंने? अच्छा आप ले जाइए ले जाइए ले जाइए जितना जल्दी होता है से। वो मना किया कि हम नहीं ले जाएंगे? नहीं वो गया भी नहीं गुदान में नहीं किया सबका फोटो लेते थे। अच्छा वो सबका फोटो ले रहे थे? हाँ फोटो ले रहा एगो मोबाइल जो था सा बाबू जो कहलिए यो बउआ यो हमरे दियोर के या तो पुलिस वाला के दे देल के नहीं देल के पुलिस वाला मोबाइल नहीं तो छीने रहे से। ककर मोबाइल छलिए? कैजू में के मोबाइल छले कहलिए ये हमरे दियोर के मोबाइल तो कैजू वाला मोबाइल से खन पुलिस लग में? हां पुलिस वाला के देल के पुलिस वाला से मंगा लिए सर दिया ना फोन करब घर त नहीं देलक सर फोन दिया ना मोबाइल नहीं देल का फोन। आप लोग गए थे थाने पे? थाने पे गए थे, क्या बोला? क्या बोला? वही बोला मतलब ये इनको ले जाओ अब पोस्टमार्टम, हाँ तब ये कुछ बात बनेगा। तो अभी कितने लोगों को जिसको हत्या जैसे हत्या हो गया कैजूम का तो आप लोगों ने बताया इस मामले को लेकर कितने लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने? अपने गिरफ्त में रखा? दो आदमी हैं। दो कौन है? बाप बेटे हैं? हाँ बाप बेटे तो हैं। बताया जा रहा है कि बाप बेटे हैं। बाप बेटे तो हैं। दोनों बाप बेटे को अभी गिरफ्तार हाँ, अभी अंदर में है। और बाकी गिरफ्तारी जो है पुलिस का पोस्टमार्टम के बाद हम हाँ बाद में जो वो उधर से जो रिपोर्ट आएंगे उनके बाद अपना कानून करवाए रिपोर्ट के बाद ही करेंगे। हाँ जी। तो कितना देर आप लोग कितने बजे सुबह गए थे? हम लोग तो उधर मतलब जैसे हम लोग को 3 साढ़े 3 बजे मेरे लोग को खबर गए तो हम लोग उधर से 4 बजे करीब थाना पे। सुबह 4 बजे? हाँ जी जी। 4 बजे से थाने पे ही थे? हाँ। तो थानेदार का उस टाइम थाने पे थे? हाँ थानेदार एक आदमी बारा बाबू नहीं थे, बारा बाबू तो लेटे हुए थे। हाँ और एक हवलदार थे जो वहाँ पे थे। बड़ा बाबू कितने बजे आए? बड़ा बाबू तो वही 8 बजे के बाद ही आया। 8 बजे के बाद आए जी। बड़ा बाबू से आपका क्या बात? बड़ा बाबू से मतलब इन्हीं लोग से बात हुआ, वो बोल रहे थे जाओ इनको लेके पोस्टमार्टम, खाली बोल रहा है पोस्टमार्टम करो इनको और उसके बाद जो होगा उसके बाद होगा, यही सब बात हुआ। अच्छा तो आप लोगों से कोई आवेदन वगैरह नहीं है कि नहीं लोगों को उसमें दर्शाया गया है कि तुम लोगों को नामजद किए हैं ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो चीज़ नहीं हुआ है। अच्छा मतलब जो कागजी प्रक्रिया है वो नहीं हुआ है, आप लोगों से कोई आवेदन नहीं लिया गया है? नहीं। अभी समय क्या हुआ है? समय तो अभी 1 बज रहा होगा लमसम, 1 बज रहा है 1:10। यानी कि सब चला गया है पोस्टमार्टम के लिए कैजूम का, लेकिन अभी तक आवेदन नहीं लिया गया थाने में। और जो बिहार में बड़ा बाबू कहते हैं SHO को, और बड़ा बाबू ने इनको ये बयान दिए हैं कि सबको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाइए, और अभी तक आवेदन थाने में नहीं जमा हुआ है, यानी FIR नहीं दर्ज की गई है। तो ये यहाँ के लोगों को जो ग्रामीणों का आरोप है वो आप सुन रहे हैं कि सामने आपके बता पा रहे हैं कैमरे पे कि इनको अभी तक मैंने पूछा हूँ कि आपने क्या उनको एप्लीकेशन या आवेदन दिया, तो कह रहे ने नहीं दिया। मैं उनसे पूछा हूँ कि क्या FIR हुआ, कह रहे नहीं हुआ। कागजी कार्रवाई जो भी कुछ होगा वह पोस्टमार्टम के बाद होगा, यह SHO बड़ा बाबू का कहना है। क्या यही बात है ना? जी। अभी तक कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई नहीं हुआ है। तो अब पोस्टमार्टम के लिए चला गया है, उसके बाद वो आपसे आवेदन लेंगे। जी। तो आप लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया? भेज दिए, कैजूम के सबको भेज दिया है जी। कितनी दुख की बात है, कितनी लापरवाही है प्रशासन। जी कि हमने अभी और सबने सुनता है कि गरीबों का मसीहा, मान लीजिए ये गुलाब यादव जो है हमारे सबका गरीब का मसीहा है, तो हम सोचते हैं ये घटना का जो है हमारे सबको इंसाफ मिले और हमारे परिवार में हमारे एक आदमी का उनको 2-4 छोटे बच्चियां हैं और वो उनका जिंदगी जो है अब कैसे संवरेगा। तो हम लोग का सबका यही ख्वाहिश है कि वो अभी तक यहाँ अभी भी पधारे भी नहीं आए और न इनका कोई उनका मतलब है, न कोई खोज, न कोई पुछार, कोई चीज़ से संपर्क नहीं है। लेकिन हम लोग को चाहत है कि हम सुनते हैं कि गरीब का मसीहा है, अभी हमको आंख से आंसू आ रहा है। इस घर में इसलिए करके 3 घटना हो गया है सर, लेकिन हम लोग दम नहीं अब लेंगे, हमको ये न्याय चाहिए। हाँ ये तीसरा घटना है, ऐसी तरह का घटना है और ये भी
पुलिस जो है इसका एक्सीडेंटल केस बना रहा है, जो कि ये मारा गया है मार से, वहाँ पे और वो पुलिस बता रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल केस बनाइए, तो हम लोग ये नहीं मानेंगे, हम लोग को न्याय चाहिए। वहाँ पे मैसेज कर रहा है क्या ये बस एक्सीडेंटल केस आपसे है? भी निवेदन करते हैं कि हमको एसपी न्याय साहब से चाहिए। मैं बोलना चाहूँगा, एसपी साहब कह रहे हैं एक्सीडेंटल केस। हाँ, आपका पुलिस जो प्रशासन था, महिला प्रशासन वहाँ पे गए थे, क्या वो मरा आदमी को छोड़ दिया और जिंदा आदमी को लेके यहाँ पे उनके घर पे आओ? यही आपको अन्याय है। और बिहार का नीतीश कुमार साहब, उनको भी ये अब अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? आइए ना, साथ में आइए ना। अगला कदम यही है कि जो हिसाब से जो थाना प्रभारी बता रहे हैं वो हम लोग को नहीं चाहिए, हमारा इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ क्या चाहते हैं इंसाफ? हम इंसाफ ये चाहते हैं कि हमारे जो इस दुनिया से चले गए हैं, मारा गया, उनको दो चार बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको हक मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग को यही राय है। बस हम लोग इससे आगे नहीं बोल पाएंगे, अन्य बोलेंगे, हम लोग को यही इंसाफ चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? उस मांग के लिए किस तरीके से आप उनको बताएंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। हम तो यही बताएंगे, जैसे बताए हैं कि गुलाब यादव बोलते हैं लोग कि गरीब का मसीहा है, अभी तक वो यहाँ तक आए नहीं, इस घटने को कुछ समझदारी नहीं लिए हैं, कुछ पता नहीं लिए हैं, तो हम उनको ये चाहते हैं कि हमारे गांव में आए, खबर के माध्यम से पता चलेगा तब आएंगे। हाँ, तो बस हम यही चाहते हैं, हम लोग को न्याय मिलना आप चाहिए। गुलाब यादव से दरखास्त करना चाहते हैं कि वो आएंगे और वो आपके लिए न्यायिक कोई प्रक्रिया अपनाएंगे। बेशक। तो अब गुलाब यादव से भी यहाँ के लोगों के, इनके परिजनों का कहना है कि पुलिस से तो न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने अपना कार्य प्रणाली को दर्शाया है, उस तरीके से इनको तो अब पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। गुलाब यादव जी पे पूरा भरोसा अपने आप को दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं गुलाब यादव जी आएंगे और जैसे हम हमारे इन गरीब के बच्चे को, 4 बच्चे को, जो भी वो उनके साथ न्याय करेंगे, हमें सिरोधार्य होगा। मान लीजिए झंझारपुर प्रखंड से हमारे नीतीश बाबू हैं, नीतीश मिश्रा, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि मान लीजिए हम लोग हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, विधायक हैं, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि हमारे घटना को आकर के वो अपना संबोधित करें, समस्या हल करें और हम लोग को न्याय दिलाएं। और इससे आगे परिवार को न्याय दें। हाँ, इससे आगे क्या कहेंगे, हमको यही राय है सबको। तो अभी मैं आया हूँ कैजूम के परिवार के पास और जानते हैं इनके परिवार की हालत को, और इनसे हम जानते हैं कि इनके परिवार की आबोदशा क्या है, इनके बारे में। तो और नजदीक है की नाम भेल की कहीं का गेल छलत है कैजूम घर से की कहीं का निकलल छलत है? काम पर गया था। क्या बजे? 8 बजे 9 बजे। 8 बजे भोर में कि रात में? नहीं, दिन में। दिन में तो अच्छा 7 बजे घूम के घर आबि गेल छलथि। आबै छलै हन। अच्छा अबिते छलथि काज पर से? बज उठ के बैठा नहीं गई। अच्छा ई कहू जो ओ यदि उम्हर से अबिते छल काज पर से निकललै त अहाँके कहने छलथि जे हम घर आबि रहल छी, छुट्टी भ गेल, कहने छलथि? हाँ, आई बात विवाद भेलै त एहि विषय में कुछ कहने छलथि? झगड़ा भ गेलैया? नहीं सर सेहो सब नहीं? अच्छा कएटा बच्चा अछि? 3 लड़के। 4टा? तो आपने ये देखा कि ये परिवार जो है बोलने की स्थिति में नहीं है बहरहाल कि हम इनसे ज़्यादा कुछ पूछ सकेंगे, और पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे दर्द की हालत में हमें इनको और भी प्रताड़ना और तकलीफ नहीं देना चाहिए। बहरहाल ये प्रशासन को और सरकार को एक पहल करने की बात है कि उनको पहल करना चाहिए कि इनकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही लचर है, और इस लचर प्रशासनिक व्यवस्था को उन्हें सुधार कर सुदृढ़ करना चाहिए। क्योंकि जैसा आपने सुना है वहाँ के जो मूक दर्शक लोग थे वो बता रहे हैं कि जो नशे के हालत में थे उनको तो पुलिस ने उठा करके ले गया, पर जिसमें थोड़ी सी जान बची हुई थी वो घर वालों को बोल दिया कि भाई इसे आप हॉस्पिटल लेकर के चले जाओ। तो ये मानवता शर्मसार करने वाली है, और पुलिस की यह कार्यशैली भी बिल्कुल ही घिनौना हरकत को दिखाता है। मानवता से
मानवता से इनको हम कहेंगे शर्मसार करने वाली बात है कि प्रशासन ने भी ऐसे में उनको कोई भी मदद नहीं किया। रही बात कि जो ग्रामीणों ने मारा, उस ग्रामीणों के लिए पुलिस को और भी ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि इस तरह का कोई भी घटना जो ये झंझारपुर अनुमंडलीय क्षेत्र में कोई भी न होने पाए, ताकि आगे से लोगों को सबक मिले। और यह एक हिंदू मुस्लिम की नहीं, यह गाली गलौज नशे को लेकर के जो एक मुस्लिम समुदाय को वहाँ के ग्रामीणों ने मिल करके मारा है, यह अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। फिर हम मिलते हैं और किसी प्रत्यक्षदर्शी के साथ। नहीं, साथ ही न जाएंगे। कयूम का घर कौन सा है? ये वाला। यह घर से है। ये आप देख रहे हैं, ये है कयूम का घर। ये इस माली हालत में इस माली हालत में एक मजदूर, एक गरीब मजदूर जो कि अपने काम से लौट रहे हैं होते हैं घर को, और घर से लौटने के बाद अपने यार दोस्तों से इसके साथ जाते हैं मिलने के लिए। और सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि जैसे कि आप देख रहे हैं घर की माली हालत को, और हम दिखाएंगे इनके बच्चे को भी, इनके कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। और खबरों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या हुआ है, बारी बारी करके हर कुछ हम पड़ताल हर तह तक हम जाएंगे, हम छोड़ेंगे भी नहीं। और क्या क्या होगा हम सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। हाँ की उनका नाम की दुकान पर लिखल छै प्रकाश मिश्र थाने में आप पुलिस अबैया तो पुलिस के तो कहां पर गेल छै ओ सब। अरे पुलिस अखरो यार रात में की भेले से रात में किछ नहीं भेले, रात में भेले ओ सब की बुढ़ा आदमी छथिन, बूढ़ सूढ़ आदमी तो खूबे बेटी लोग रोटी खा के कनिया के खा के सब गाड़ियल के जे पीने छले से। हां उमहर से एक आदमी बोले भाई किया हां किया छी बस या पुलिस के फोन करे छी। अच्छा थाना के फोन केलके, थाना ले ओ जे मरले ना से पी के एकदम लटवाल रहे तखनी बाबा मार ऐसा ठीक है आ एगो जे रहे खुदे गए तकावा से ठीक है लटवा। हाँ तहन हमर काकी बेटा के फोन केलके, ओ घर पापा के नाम लिखा छै मारे छै ठीक है तहन के बुला एले किया ना तो चिन्है छले दुकानदार के मारे छलिया। हाँ ओ तीन ठीक है। हाँ गाड़ मार दै छै हमर काका। तहन ओ पकड़ के रखल के आ तहन थाना वाला के फोन केलके, थाना वाला जाके ले ओ लटवा के कोई ओकर के गार्जियन फोन केलके ना कोई के देखिए एक बेटा के थाना ल गेल। हां से मन में रहते थाना अथी के हां एक बेटा के थाना ल गेल। हां आ एक गोटा के हैया छै से ल जाओ आदमी के ई देखे छी नहीं बड़ लटवायल छै ओ जे ओकरा पीओ नहीं किछ दारू पी के अपने खसे चले धुई के अपने खसे चले धुई के कहां रही है? नहीं रही है। ई दुकान किनकर जाकरे पकड़ के लो नाम तो बुझा लगा सकारोसी हालांकि ए दुकान पर में छै से नंबर लिखल छै प्रकाश मिश्र का।
प्रकाश मिश्रा और विकास मिश्रा दूसरा नाम देते से दुकान पर घटना कल रात्रि 13 तारीख का ही है। मतलब ये आपका हट्ठेवाली गांव का निवासी एक था मोहम्मद कयूम, का नाम था दामू कुजरा। 3 व्यक्ति आ रहे थे एक ही बाइक से सवार होकर के, और एक गांव जो आपका पड़ रहा है पट्टी टोल ही है। पट्टी टोल में एक गुमटी के पास वो लोग पान गुटखा ये सब चक्कर में गए थे। वहाँ कुछ विवाद हुआ, गाली गलौज का शुरुआत इन लोगों ने ही किया था। उसके बाद प्रतिक्रिया में कुछ व्यक्ति मारपीट किए थे, ऐसा इन लोग का आरोप है। जो एक व्यक्ति बताया था, इसमें 3 में से एक व्यक्ति, और उसी क्रम में फिर एक व्यक्ति जो आपका कयूम बताया, वो उसका फिर इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। फिर अस्पताल झंझारपुर गया था, झंझारपुर में उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया था। डेड बॉडी को फिर हम लोग जब्त करके फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं, और उसके विस्तार रिजल्ट भी किए हैं। तो उसको कुछ नशा था, आरोप है कि वो व्यक्ति नशा वगैरह किए हुए थे। और अभी वादी या विक्टिम साइड से किसी प्रकार का आवेदन नहीं। अभी हम लोग उसके घर परिजन से भी मिले, बोल रहे कि आवेदन में जो वस्तु स्थिति है, जो उनको सूचना है प्राप्त है, वो आवेदन देंगे, हम लोग उसको करेंगे। नहीं, जो आरोप लगाया था कि वो पट्टी टोल वाले जो व्यक्ति थे, गुमटी जिस गुमटी के पास विवाद हुआ था, वो उसके दुकानदार को हम लोग लाए हैं पूछताछ के लिए। तो ये मामला स्पष्ट नहीं, इसलिए हम लोग उसको केवल प्राइमरी स्टेज पे इंक्वायरी और पूछताछ के लिए लाए। तो उनकी गिरफ्तारी नहीं, पूछताछ के लिए। अभी आवेदक के द्वारा किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया है। घटना चूंकि उनके दुकान के सामने ही हुआ था, इसलिए उसको हम लोग पूछताछ के लिए लाए। पुलिस की पूरी सफलता 112 टीम के द्वारा जो घटना पे गया था, तो जैसा कि उसमें 3 व्यक्ति थे, 3 में से एक व्यक्ति फरार हो गया था। नाम अभी स्पष्ट हम तीनों का बता देंगे। दूसरा व्यक्ति था वहाँ जो गाली, जो इनका आरोप, जो इनका कहना है कि गाली वगैरह बकरा, तो उनको लोग थाना से लाने का कोशिश कर रहे थे। फिर उसमें बीच में उसका पास हो गया, तो उसी गाँव में उसको छोड़ दिया। तीसरा व्यक्ति जो गंभीर स्थिति में था, मतलब किसी प्रकार का फिजिकल इंजरी तो अभी तक नहीं स्पष्ट हुआ है। मतलब हम पोस्टमार्टम के लिए भी पूरा बॉडी देखे हैं, लेकिन उसका स्थिति गंभीर था और वो लाचार होकर के पड़ा था। तो उसको पुलिस को पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए। डायल 112 का टीम उसी के लिए रहता है कि आप किसी प्रकार का आकस्मिक सुझाव के लिए किसी भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पुलिस का चूक हुआ है, हम लोग इस पर भी जाँच करेंगे। तो इस मामले में बताएंगे कि जैसे कि पुलिस गया था 112 टीम गिरफ्तार करने के लिए, या वहाँ पर जो नहीं 112 को बुलाया नहीं, जो अभी हम आपको बताया कि दुकानदार और जो इन 3 बाइक सवार व्यक्तियों के बीच में जो झड़प हुआ था, तो उसमें कोई व्यक्ति डायल 112 को कॉल करके 112 जो प्रोसीजर उस पर टैप पे आया होगा, उसके बाद पुलिस एक व्यक्ति को वहाँ से है, दूसरा कुछ करने का मामला अभी वही उसी पे हम लोग अभी बताए ना कि एक व्यक्ति जो ज्यादा पीड़ित है उसको नहीं उठाया था। हम लोग इस पे जांच करेंगे और जो दोषी पदाधिकारी होगा उस पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। इसी तरीके से लगातार आप बने रहिए बिहार न्यूज़ 24 पे। मैं इस खबर से के संदर्भ में जितनी भी जानकारियाँ होगा मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नई खबर में, नई वीडियो के साथ। मैं विनोद झा, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार।